पुराने अंदाज में दिखे डॉक्टर इरफान अंसारी तल्ख तेवर और मीडिया को अपनी ओर आकर्षित करने में माहिर। स्वास्थ्य मंत्री आज रिम्स का निरीक्षण करने पहुंचे थे। निरीक्षण के क्रम में स्वास्थ्य मंत्री ने रिम्स की व्यवस्थाओं को बारीकी से देखा और ट्रॉमा सेंटर में इलाजरत मरीजों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। या हजारों हजार पेशेंट आते हैं तो जरूर है, ऑब्वियस हमारे डॉक्टर्स ठीक कर रहे हैं, तब नहीं यहाँ लोग आ रहे हैं। जहाँ अगर इलाज ही नहीं होगा तो वहाँ कौन जाएगा? तो कहीं ना कहीं रिम्स का विश्वास लोगों पे बढ़ा है और कई अच्छी अच्छी फैमिली के लोग आते हैं यहाँ पर, पत्रकार की भी फैमिली आते हैं, हम लगातार इलाज कराते हैं, हमारा फोन आता है, इलाज करते हैं हम लोग, तो ऐसी बात नहीं है। और यही बात ओपीडी की बात कर रहे हैं, तो ओपीडी में हम बैठेंगे, बैठना स्टार्ट कर दिए। विभाग रहेगा ये देखिए, मैं मेडिसिन हूँ, जिसमें जो डिग्री है मेडिसिन का, हम सर्जरी में तो नहीं बैठ सकते। ऐसे तो हम सब कुछ जानकारी तो सबका है, लेकिन हम मेडिसिन में ही बैठेंगे। लेकिन देखिए, बैठने का मकसद यही है कि मैसेज देना है हमको कि हम बहुत सख्त हैं। आप मरीजों का इलाज कीजिए, बेहतर से बेहतर इलाज दीजिए, इलाज कीजिए। तो जब मैंने संज्ञान ले लिया तो आप चिंता मत कीजिए, उस पर कार्रवाई भी होगा। मैंने राज्य के सभी जो एक्सपायरी मेडिसिन है, हमने सख्त निर्देश दिया उसको, अगर हमको 6 महीना आसपास या एक्सपायरी दवाई मिल जाएगा तो हम कार्रवाई करेंगे। ऐसा धारा लगाएंगे कि दोबारा तो कोई दुकान नहीं खोल पाओगे। तो मेरे डर से दवाई फेंक दे रहा है, अब फेंक रहा तो उसमें भी चिकित्सक लापरवाही, बताइए सर। ये तो शाबाशी मिलना चाहिए मंत्री को, वो ना चला के कोई मीडिया चला दे रहा है कि लापरवाही बनो। अरे भाई, क्या ऐसा कर रहे हो यार? तो हम गलत पिलवा दे, जितना भी दवाई फेंका अभी, और नहीं फेंकता दवाई तो दवाई दुकान में फेंकवा देते हैं हम। क्या बात करते हो यार? तो इसमें लापरवाही कहाँ है? ये तो अच्छी बात है। कुछ कंपनियां है ना, ये काम नहीं करती है, ठीक, आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम नहीं करती है, और अगर उसको फटकार लगाइएगा तो देख गो टू कोर्ट से वहां से विभाग के खिलाफ में, मंत्री के खिलाफ में न्यूज आ जाता है और कोर्ट संज्ञान लेता है। और उसके बाद क्या होता है कि उसको स्टे मिल जाता है, और जिसके कारण देखिए, जो आउटसोर्सिंग कंपनियां काम कर रही है वो डिबार हमने किया है, ब्लैक लिस्टेड है, लेकिन कोर्ट से स्टे है। तो जैसे स्टे खत्म होगा, हम लोग जीबी में मैंने निर्णय लिया है, जीबी में हम लोग प्रस्ताव लिए हैं कि जो फ्रॉड है, जो सातिर है, जो चालाकी से काम कर रहा है, वो नहीं चलने देगा। कोर्ट का स्टे है, हम कोर्ट का अवहेलना नहीं करते हैं, हमारे लॉयर लगेंगे, और जैसे ही कोर्ट का मामला खत्म होगा हम लोग नई आउटसोर्सिंग लाएंगे। और जितनी भी बहालियां हैं, आप जो बता रहे हैं, जितनी वैकेंसियां रिक्त है, हम पूरा आंकड़ा मंगवाए हैं, किस विभाग में सर्जरी में कितना खाली है, ओपीडी मेडिसिन में कितना, न्यूरो में कितना है, ऑर्थो में कितना है। तो सारा डिपार्टमेंट का जितना मैन पावर की कमी है वो हम आकलन करके हम सबकी बहाली जल्दी करेंगे। एम्बुलेंस जो सेवा चल रही है पूर्व से चली आ रही है, तो जो एम्बुलेंस है वो कंडीशन सही नहीं है। हमें भी खराब लगता है कि मैं रास्ते में देखता हूँ कि एम्बुलेंस पड़ा है, जब मैं खुद उतरता हूँ देखता हूँ कि इतना खराब कंडीशन में है। एक एक एम्बुलेंस बताइए 8-8 लाख किलोमीटर चला है, आप सोचिए आप। तो हम लोग ले रहे हैं नया एम्बुलेंस, 208 एम्बुलेंस हम लेने जा रहे हैं, बहुत जल्द प्रोसेस में है, प्रक्रिया में है, और परचेज हो जाए। ट्रॉमा सेंटर के बाद सीधे वे रिम्स के पुराने भवन पहुंचे और वहां ओपीडी, ब्लड बैंक, कई महत्वपूर्ण विभागों का निरीक्षण भी किया। इस दौरान मंत्री जी ने इलाज करा रहे एक मरीज का खुद चेकअप कर उसे दवा भी दी। वहीं स्वास्थ्य मंत्री को इस बात की जानकारी भी मिली कि मरीजों के परिजनों को दवाइयां खरीदने बाहर जाना पड़ता है। इस बात से मंत्री जी काफी नाराज हुए और नाराज स्वास्थ्य मंत्री रिम्स के निर्देशक डॉक्टर राजकुमार व अन्य उपस्थित डॉक्टरों को कड़ी फटकार भी लगाई और यह हिदायत भी दी कि रिम्स की व्यवस्था में जल्द सुधार नहीं हुआ तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जिस दिन आदेश जारी हो गया फाइनल, उस दिन जहां भी मैन पावर कम है उसको भर दिया जाएगा। मैन पावर साथ ही साथ वेंटिलेटर और मैन पावर दोनों आएंगे ताकि साथ ही साथ चले, और उसके दोनों प्रयास चल रहे हैं। मतलब इधर वेंटिलेटर का बताया था 75 वेंटिलेटर का तो परचेज प्रोसेस ऑन है, और हमारे करीब 125 वेंटिलेटर चल ही रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में। तो अकेले वेंटिलेटर का हॉस्पिटल तो नहीं बनाना है, वो मैं आज भी कह रहा हूँ, और वेंटिलेटर अकेले आ जाने से वेंटिलेटर नहीं चलेंगे, वो आज भी कह रहा हूँ। लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि
ऑलरेडी डिसीजन रिजर्व्ड है, पुरानी एजेंसी से मैन पावर हम ले रहे हैं। जैसे ही ये डिसीजन आ जाएगा और शायद उसी समय तक वेंटिलेटर आ जाएंगे, तो दोनों प्रोसेस, अब ये मत कहिएगा कि कल ही शुरू हो जाए, दोनों प्रोसेस एक साथ हम कोशिश कर रहे हैं करने की, और दोनों आ जाएंगी तो मैन पावर वेंटिलेटर दोनों साथ। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए आप बने रहें न्यूज़ सागा के साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पेज से भी जुड़े। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ।